Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for Champions One Day Cup। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीमियम वनडे कप पाकिस्तान का जारी है। कल गैप था और उसके बाद वापस मुकाबला शुरू हुआ है और टूर्नामेंट की अब तक की सबसे कामयाब टीम मारखोर का मुकाबला है डॉल्फिन्स के साथ। और मारखोर मैनेज टू स्कोर 284 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही एक बार फिर कामरान गुलाम की। शुरुआत में 2 विकेटें गिरी, लेकिन फिर कामरान गुलाम और मोहम्मद रिजवान जो कि इनके कप्तान हैं उन्होंने अच्छी तरह से मैनेज किया। और आगा सलमान थोड़े अनलकी रहे, 49 पर आउट हो गए। उसके बाद इफ्तिखार और समद लग रहा था कुछ ऐड करेंगे, थोड़ा फायर पावर डालेंगे इस बैटिंग में, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। तो ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लाइव मनाजिर। मैच दोबारा शुरू होने वाला है, डॉल्फिन्स की इनिंग का आगाज होने वाला है। नसीम शाह के हाथ में गेंद है। Make any impact in the run chases? Could these two do? Will be very difficult against Naseem और मेरे Shah. साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, एक दिन का ब्रेक, उसके बाद दोबारा शुरुआत हुई और इस बार डॉल्फिन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। ये जरा यूनिक चीज है, जो टॉस जीतता है बैटिंग करता है और फिर मैच जीतता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई कि हम टॉस हार गए। अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जाए और चेस करके बताया जाए कि नहीं हम चेस भी कर सकते हैं, हाँ, तो अच्छी चीज़ है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचाएगी, पाकिस्तान के प्लेयरों को फ़ायदा पहुंचाएगी कि हम किस तरह टारगेट चेस कर सकते हैं। और अगर टारगेट चेस करना सीखना है किसी प्लेयर से तो विराट कोहली से ज़्यादा अच्छी कोई ऑब्वियसली वो तो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन अब आपको लगता है कि डे मैच में इससे फ़र्क पड़ता है? डे मैच से इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि शाम को अगर थोड़ी बहुत ऑस है तो वो नलीफाई हो जाती है कि आप सेकंड बॉलिंग करने वालों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे सेकंड बॉलिंग करने वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वल्लाह आलम क्या सोच के, लेकिन ये सोच के अगर किया है कि चेस करना हमें सीखना चाहिए। डॉल्फिन्स चेस करके पहला मैच अपना हारे हुए हैं वो, तो उनको एक तरह से थोड़ी सी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कामरान गुलाम ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है, तो उनकी इस सेंचुरी की झलकियां भी देखते हैं। जो डिस्कवरिंग चैंपियंस का जो एक हैशटैग भी चल रहा है इस चैंपियंस कप के साथ, उसमें आपको क्या लगता है हम कुछ नए लड़के अब तक तलाश कर पाए? ये सब वही लड़के हैं जो टाइम एंड अगेन परफॉर्म कर रहे हैं और नॉक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम का दरवाज़ा बार बार। कामरान गुलाम की ये अब तक की दूसरी सेंचुरी है चैंपियंस कप की। कामरान गुलाम ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। 3-4 साल से वो कर रहा है स्कोर। और 2020-21 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 1249 रन बनाकर, जो सादत का रिकॉर्ड था, सादत अली का, उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया था उन्होंने। और उसके बाद से आप देखें 3-4 लड़के, दूसरे लड़के मिडिल ऑर्डर में खेल गए। आगा सलमान खेल गए, सऊद शकील खेल गए, लेकिन कामरान गुलाम को मौका नहीं मिला, जो लिस्ट ए में भी अच्छा है, फर्स्ट क्लास में भी अच्छा है। फर्स्ट क्लास में 49 का एवरेज है उसका, फर्स्ट क्लास में 70-75 के करीब विकटें भी हैं उसकी। लिस्ट ए में 43.5 का एवरेज है। आज उसने 8वीं सेंचुरी बनाई है, 20 50 हैं, और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी ठीक ठाक है। तो हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस के साथ इसी तरह ज्यादती करते आए ना। हुरैरा पिछले 2 सीजन में बेहतरीन परफॉर्मर रहा है, उसको हमने चांस नहीं दिया, दूसरे प्लेयर खेल गए। कामरान गुलाम के साथ भी यही हुआ। एक मैच में वनडे इंटरनेशनल उनके नाम पर है, कंकशन सब्स्टिट्यूट आए थे वो हारिस सोहेल के लिए, लेकिन उन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं किया, शायद एक कैच पकड़ा था। तो ज्यादती है इन प्लेयरों के साथ। कामरान गुलाम ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि अब मुझे नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। बिल्कुल सही है। और जैसे आपने बात किया, एक तरफ तो हम कामरान गुलाम की बात करें, इस वक्त जो दोनों बैटर्स पिच पर मौजूद हैं वो भी डोमेस्टिक के बड़े ही शानदार बैट्समैन हैं दोनों। साहबजादा फरहान और मोहम्मद हुरैरा परफॉर्मर्स हैं, हमेशा परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट। हुरैरा को चांस मिलना चाहिए था बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन ये सोच करके कंटिन्यूटी होगी। साइम अयूब को दोबारा चांस दिया, दोनों टेस्ट मैच में साइम अयूब खेले, 50 उन्होंने किया, लेकिन बड़े अजीब व गरीब अंदाज से आउट हुए। उनको वाइट बॉल में और रेड बॉल में डिफरेंस अभी तक नहीं पता। वो अपनी विकेट गंवा देते हैं, अच्छा खासा खेलते ऊंचा शॉट खेलते हैं, तो उनको या तो सिर्फ वाइट बॉल तक महदूद रखा जाए और हुरैरा को रेड बॉल में रखा जाए। इसलिए कि हुरैरा ने एक सीज़न में 986, एक सीज़न में 1024 रन, उसको अब चांस नहीं मिलेगा तो फिर कब चांस मिलेगा। श्रीलंका लेके गए, उसको दोनों में से एक टेस्ट नहीं खिलाया, ऑस्ट्रेलिया में उसको ड्रॉप कर दिया ऑस्ट्रेलिया टूर में, फिर यहाँ पे बांग्लादेश की उसमें रखा, ऐसा लग रहा था कि शायद उसको चांस मिलेगा, उसको नहीं दिया चांस। चले ठीक है, आपने साइम अयूब को पूरा मौका दे दिया। अब
आपके पास एक चांस है कि आप हुरैरा को डालें और हुरैरा को रेड बॉल तक ही रखें। बिल्कुल सही है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ये तीनों फॉर्मेट्स के लिए प्लेयर्स पहले आइडेंटिफाई करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ की परफॉर्मेंस पे दूसरा खिलाएं, और हमने ये PSL में जहां हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, ये नुकसान भी हुआ है कि T20 की बेस पे आपने हर जगह खिलाया। ये तो होता रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत में भी हो रहा है कि जो वजीर खजाना है वो जिसे वजीर खजाना होना चाहिए वो वजीर खारजा है, और वो वजीर खारजा होकर भी वजीर खजाना के मामलात में। बिल्कुल सही है। चैंपियंस कप के पॉइंट्स टेबल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको मारखोर जो है उसकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है और वो टॉप पर हैं, 2 मैच जीते हैं, दोनों मैचेस बड़े शानदार जीते हैं। पैंथर्स अपना पहला मैच एक बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी, उसके बाद शानदार बाउंस बैक किया, बाकी दोनों मैचेस जीते। स्टैलियन 1 जीता है, 1 हारा है। लायंस अपना अकाउंट खोल नहीं पाए हैं, दोनों मैचेस में शिकस्त हुई है। डॉल्फिन 1 ही मैच हारा है और दूसरा अभी जारी है। और जहां स्टैलियंस की बात हो रही है तो स्टैलियंस की नुमाइंदगी करते हुए अबरार अहमद जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त स्पिनर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। अबरार, स्टैलियंस के साथ जो इस वक्त आप साथ इनकी टीम का हिस्सा हैं, कैसा लग रहा है अब तक का एक्सपीरियंस इनके साथ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो बैटिंग वाइज भी हमारी टीम बहुत अच्छे, वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। शान मसूद है, बाबर भाई है, और भी बहुत से अच्छे प्लेयर हैं जो मिडल में है, हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और जहाँ तक तजुर्बे की बात रही तो डोमेस्टिक में इतना क्राउड फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ जो सपोर्ट करने के लिए आपको आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। जी, इसमें कोई शक नहीं है। फैसलाबाद में तमाशाइयों ने बड़ा खुश किया है, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, बड़ी शदीद गर्मी भी है, लेकिन तब भी वो आ रहे हैं और आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत शानदार बात है। अच्छा अबरार, ये बताइएगा कि आपकी टीम के मेंटर शोएब मलिक हैं, और शोएब मलिक खुद भी बड़े ज़बरदस्त स्पिनर थे, उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है और किसी नई गेंद पे काम कर रहे हैं? मैं शोएब भाई से बातचीत होती रहती है। मैं जो एक और बॉल है ऑफ स्पिन पे जिस पे काम कर रहा हूँ, तो उस पे मेरी सईद भाई से भी बात हुई थी, सईद अजमल से भी। मैं जब वो हमारी टीम के कोच थे तो उनसे भी मेरी इस बॉल पे बातचीत हो रही थी। और यहाँ पे मैंने शोएब भाई से भी कुछ पूछा है ऑफ स्पिन के बारे में, क्योंकि मैं फिंगर स्पिनर हूँ तो वो ऑफ स्पिन मैंने सीखी है बट अप्लाई नहीं किया मैंने उसको, तो उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि चैंपियंस कप के बाद आपका हदफ क्या है, आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं? चैंपियन कप के बाद जो मेरा हदफ है वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है, इंशाल्लाह फिर उसकी तैयारियां होगी। ठीक है, अबरार हमारे साथ ही हैं और अबरार से हम बात करते रहेंगे। शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अबरार ने कहा है कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो है वो मेरा अगला हदफ है, बट क्या वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह से उनका इंटरेस्ट वो गेन कर पा रहे हैं? मुझे ये भी अंदाज़ा है इस बात का कि जब आप एक प्लेयर को 1 साल बाद मौका देंगे और वो बेंच ही वार्म कर रहा होगा तो फिर उसकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी जो एक्सपेक्टेशन है। चूंकि हमें सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक सवाल करना अलाउ था अबरार से, अगर अदरवाइज हम पूछते उससे कि उसको टेस्ट क्रिकेट, बहुत से लोगों ने ये कहा कि अबरार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अबरार टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए भी तैयार है। बहुत से लोगों का अलबत्ता ये ख्याल है, और इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी लग रही है, कि 5 दिन की जो फिटनेस है ना वो अबरार लैक कर रहा है। उसको 5 दिन की फिटनेस अपनी रखनी पड़ेगी। रेड बॉल का भी वो अच्छा बॉलर है, लेकिन साथ ही साथ जो भी कप्तान होता है, अभी तक तो यही लग रहा है कि शान मसूद कप्तान होंगे। अबरार को प्रॉपर फील्ड प्लेसिंग चाहिए। जब तक आप 43 पे 6 पे अगर आप उसको सिर्फ एक ही क्लोज इन फील्डर देंगे तो वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा। 43 पे 6 पे तो आपको अटैक करना चाहिए था। अबरार को वो फील्ड नहीं मिली जो मेहदी हसन मिराज को मिली थी। मेहदी हसन मिराज को 4 ऊपर फील्डर मिलते थे, जिसकी वजह से उसने टेस्ट मैच के पहले दिन 5 आउट कर लिए पाकिस्तान के। जब तक आप स्पिनर को ऊपर फील्डर नहीं दोगे वो कैसे आउट करेगा? बैट्समैन तो फ्री होके खेलेगा, उसको पता है क्लोज इन फील्डर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और टैलेंट बहुत है। हमें लगता है अबरार में वो स्किल भी है, वो कर सकते हैं। बट ये जो शाहिद साहब स्पिन की प्रॉब्लम है, हम बाकी सारी टीमों को देखते हैं, 1-1 नहीं 2-2 3-3 ऑप्शंस हैं। हमारे पास अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। श्रीलंका के पास तो आज से टेस्ट मैच शुरू हुआ है उनके पास 2 तो फ्रंट लाइन स्पिनर है। मेंडिस जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, कुशाल मेंडिस तो खैर बैट्समैन है, मेंडिस एक उनका ऑफ ब्रेक बॉलर है।
प्रभात जयसूर्या लेफ्ट आर्म स्पिनर है, धनंजय डिसिल्वा ठीक ठाक बॉलिंग करा लेता है, ऑफ ब्रेक बॉलर जो कप्तान भी है, यानी 3 बॉलिंग ऑप्शन है। और चौथा बॉलिंग ऑप्शन कामिंदु मेंडिस है जो 2 हाथ से कराता है। हमारे पास 1 हाथ वाले स्पिनर नहीं है, उनके पास 2 हाथ वाले स्पिनर मौजूद है कामिंदु मेंडिस। और कामिंदु मेंडिस जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, आज उसने अपना 11वीं इनिंग्स में 5वां 50 किया है, 3 उसके 100 हैं। तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। और स्पिन का तो हमारा 2014 से चल रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में हम एक टेस्ट मैच हारे, इमरान ताहिर ने आउट किया साउथ अफ्रीका के। उस वक्त मिसबा ने कहा कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिन का मेयार खेलने का भी और बॉलिंग का भी नीचे जा रहा है। और अगर हम 10 साल में उसको एड्रेस नहीं कर सके तो हमारी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़। हाँ, 10 साल में एड्रेस नहीं कर पा रहे। और आपने अभी श्रीलंका की बात की, कल से बांग्लादेश और इंडिया का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। बांग्लादेश के स्पिनर्स तो हमने देख ही लिए, अब इंडिया के आप देखें कुलदीप, अक्सर, अश्विन, जडेजा, उनके पास 4-4 हैं। मतलब इतना ऑप्शन है कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। उनके पास बेहतरीन चीज उनके पास ये है कि उनके तीनों जो स्पिनर हैं, अक्षर पटेल, जडेजा और अश्विन, जबरदस्त बैट्समैन भी हैं। ऐसी फंसी हुई पोजीशन से वो इंडिया को निकालते हैं कि अगर 8वें या 9वें नंबर पे अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे हैं तो कमाल है। फर्स्ट क्लास में 100 है उसके, टेस्ट मैचों में उसके 50 हैं। तो उस जैसा प्लेयर आपको चाहिए। हमारे पास तो वो प्लेयर आ ही नहीं रहे। हमारे प्लेयर आते हैं। मुझे अम्माद बट पे इतना अफसोस होता है। अम्माद बट ऑलराउंडर है, उसको 2016 में मुदस्सिर नज़र ने, जो एक दिमाग है पाकिस्तान की क्रिकेट का, उनको बार बार लाके और उनको बेचारों को हटा दिया जाता है। मुदस्सिर नज़र जैसे दिमाग ने उसको भेजा था सिंगल आउट करके। ये है प्लेयर जो अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। वो एक ही T20 के लिए इंग्लैंड गए 2016 में, उनको चांस नहीं मिला। उसके बाद वो पीछे चलते चले गए और बहुत से ऑलराउंडर बनते गए, लेकिन ऑलराउंडर हमें अभी तक कभी चांस दिए हमने, बना कोई भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑलराउंडर हमने चांस भी दिए। इसमें अभी पिछले दिनों फ़हीम अशरफ का भी स्टेटमेंट आया था। ने 4 आउट किए जी, 4 आउट किए। और फ़हीम अशरफ का एक स्टेटमेंट आया था कि मैंने अपने स्किल और टैलेंट को जस्टिफाई नहीं किया। इससे बड़ा सच हो नहीं सकता, इससे बड़ा सच हो नहीं सकता। सलाम है फ़हीम अशरफ को कि तूने भाई अपने रियलाइज तो किया, गलती को रियलाइज किया। बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल है। पिछले साल वो बिग बैश खेल रहा था और उसने एक छक्का मारा जो छत के ऊपर जाके लगा और कमेंटेटर्स हैरान हो गए कि ये फ़हीम अशरफ ने छक्का मार दिया। लेकिन फ़हीम अशरफ तो अशरफुल मखलूक़ात बन ही नहीं रहे, अशरफ क्रिकेटर बन ही नहीं रहे। उन्होंने जिस बेदिली से 2022 में टेस्ट मैच खेले थे, हालांकि टेस्ट मैच में उसका एक 91 है न्यूजीलैंड में, वो अच्छा खासा बैट्समैन है, अच्छा खासा बॉलर है। उसने 4 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ टेस्ट सीरीज में। वो अच्छा खासा ऑलराउंडर था, पता नहीं क्या हो गया। पिछली 10 इनिंग्स में बैटिंग में उसके सिर्फ 2 डबल फिगर स्कोर हैं, 22 और 10। और पिछले 10 बॉलिंग के अगर इनिंग्स लें तो 1 2 विकेट है, 1 विकेट है, बाकी सारे 0-0-0 हैं। और कराची टेस्ट में तो कमाल ही हो गया इंग्लैंड के खिलाफ। एक इनिंग्स में वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे थे, एक इनिंग में 2 ओवर किए और दूसरी इनिंग में एक ओवर। जी बिल्कुल। तो अगर इस तरह ऑलराउंडर बने, ऐसे ऑलराउंडर का क्या फायदा है? तो फिर तो हमारे पास तो वैसे ही बहुत सारे ऑलराउंडर हैं इस टीम में, अगर इस तरह से ही खिलाना है तो। ऐसे तो बहुत ज्यादा है, हम और आप भी ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल। अब दोबारा से अबरार की तरफ। अबरार, इस चैंपियंस वनडे कप में किस टीम को सबसे मुश्किल हरीफ देख रहे हैं और क्या लग रहा है कौन सी टीम मुश्किल हो सकती है? देखा जाए सब टीमों में बैलेंस वाइज बहुत अच्छी है। सबकी टीम में 5 से 6 इंटरनेशनल प्लेयर है या उससे भी ज़्यादा है और सबकी टीम में बैलेंस है। जो मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा बैलेंस वाइज लगती है वो रिजवान लोग की टीम है। अगर उनकी बैटिंग देखी जाए और बॉलिंग देखी जाए तो वो बैलेंस वाइज अच्छी है। अच्छा, ये बताइए फैसलाबाद में खेलने का तजुर्बा कैसा रहा और विकेट से कितनी मदद मिल रही है? अगर विकेटों की बात की जाए तो विकेटें बहुत अच्छी है। फास्ट बॉलर को, सीमर को भी सपोर्ट कर रही है, फिर बाद में स्पिनर को भी। ये है कि ये ना कि बॉलरों को सपोर्ट मिल रही, साथ में बैट्समैन भी बहुत कर रहे हैं। यानी पिचेस बहुत अच्छी बनी है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात, फैसलाबाद की क्राउड की बात करें तो बहुत अमेजिंग लगा कि जिस तरह क्राउड आ रहा है, यानी हर मैच में तकरीबन क्राउड फुल होता है। तो मैं फैसलाबाद के क्राउड का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल सही है। ये बताइएगा किस बैट्समैन को इस चैंपियंस कप में आउट करना चाह रहे हैं? कौन मुश्किल लग रहा है कि जरा फंस के खेलता है, इसको आउट करना है? चैंपियन कप में किस बैटर को आउट करना चाहता हूँ? सब बैट्समैन, कोई इस तरह खास मैंने नहीं टारगेट किया हुआ है कि मैं इसको आउट करना चाहता हूँ। बस मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छे एरिया पे बॉल करूँ और कोई इस तरह का कोई खास टारगेट नहीं है कि मैं इसको आउट। अच्छा, जाते जाते ये तो बता दें कि आपका फेवरेट स्पिनर कौन है और क्यों?
मेरे फेवरेट स्पिनर अगर T20 ODI में देखे तो सुनील नारायण है, क्योंकि उनके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और यानी गेम अवेयरनेस उनको बहुत ज़्यादा है, किस जगह क्या बॉलिंग करनी है। और अगर मेरी टेस्ट में बॉलिंग देखे तो मुझे शेन वॉर्न पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया अब्रार, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ भी अच्छा करें और आपकी अच्छी तैयारी हो इंग्लैंड के खिलाफ जो बड़ा इम्तिहान आ रहा है पाकिस्तान का, उसके लिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और आप सबके जाने पहचाने हमारे एक्सपर्ट बासित अली ने। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और शाहिद भाई को भी हमारी तरफ से वालेकुम सलाम, जीते रहिए। बासित भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैंपियंस वनडे कप, डिस्कवरिंग चैंपियंस। अब तक कितना मजेदार इवेंट चल रहा है या कितना हमें आपको लगता है इससे फायदा होगा? नजीक फायदा तो नहीं होगा, बस यह है कि पता चल जाएगा कि कौन फिट है कौन नहीं है। क्योंकि जितनी गर्मी है उस हिसाब से जिस तरह लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली बैट्समैन तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फास्ट बॉलर में अगर मुझसे आप पूछे तो सबसे अच्छी बॉलिंग मीर हमजा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और स्पिनर्स में तो जो कप्तान है वो फायदा उठा रहे हैं अपनी कप्तानी का। अगर स्पिनर आप मुझसे पूछे तो एक ही लग रहा है अपराध, जो 10 ओवर में 40 रन दे रहा है, 45 रन दे रहा है, बाकी तो सब 60 रन से ज्यादा दे रहे हैं। आपको इस टूर्नामेंट से कुछ मिलना नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा कौन व्हाइट बॉल का प्लेयर है, कौन रेड बॉल का प्लेयर है। जिन्होंने रेड बॉल में रन करे हुए उनसे सिवाय कामरान गुलाम के, उनसे व्हाइट बॉल में रन नहीं हो रहे। लेकिन आपको इस टूर्नामेंट से सिर्फ 2 या 3 फायदे ये होंगे। आपको शहनशाह अफरीदी का पता चलेगा, नसीम शाह का पता चलेगा, और अगर आप किसी और को भी कंसीडर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली खुर्रम शिदात नहीं है, मीर हमजा है, उसकी फॉर्म आपको पता चल रही है कि वो रेड बॉल में भी अच्छी बॉल कर रहा है और व्हाइट बॉल में भी मीर हमजा अच्छी बॉल कर रहा है। लेकिन बासित भाई, जो चेयरमैन साहब कह रहे थे ना कि इस इवेंट के बाद एक एक प्लेयर के पीछे 5-5 खिलाड़ी बैकअप तैयार और ये सारी चीजें, इस पे मुझे लग रहा है कि जो लड़के नजर आ रहे हैं वो वही हैं जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। अभी तक तो आपको कोई ऐसे नए लड़के नहीं मिले। नहीं तो वो चैंपियंस कप में आपको पीछे मिल जाएंगे ना 4-4, 5-5 प्लेयर। चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बोला था ना, टेस्ट मैचेस के लिए तो नहीं बोला था ना। मैं तो नया प्लेयर है ही कौन? यही मेरा सवाल है ना। इरफान मिनाज को आप खिला रहे हैं, उस बच्चे के साथ आप शदाब जाती कर रहे हैं कि 2 ओवर करा रहा है। क्या कीमता है? कोई मेंटोर क्या पूछने वाला नहीं है? बिल्कुल। क्या वहाँ पे गैरी क्रिस्टन मौजूद है, वो पूछने वाला नहीं कि आप नए लड़कों को चांस दें? बाबर आजम को देख के हम क्या करेंगे? हमें पता है वो पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। हम रिजवान को देख के क्या करेंगे? एग्जैक्टली। दूसरे बच्चे को विकेट कीपिंग कराए, बासित दो नजर आएंगे ना बच्चे। एक सवाल जो सारे ज़हनों में, सब पुराने प्लेयर खेल रहे हैं। शाहिद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। बासित, एक सवाल जो सारे जहनों में है और पूछ भी रहे हैं, पीसीबी के लोगों के पास भी इसका वाज़ेह जवाब नहीं है। शान मसूद ने सेकंड टेस्ट के बाद कहा था कि हम साइंस पढ़कर मैथ्स का इम्तिहान नहीं दे सकते, तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें इंग्लैंड को फेस करना है। तो क्या क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया कि टेस्ट क्रिकेट में तो हमने हारना ही है इंग्लैंड से? शायद भाई हर चीज का तोड़ है। मैं इस चीज पर, मैं जब बचपन से खेलता था और आज तक मेरा बिलीव है कि हर चीज का तोड़ है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे ख्याल पसंद नहीं आएगी किसी को। आपने रेड बॉल क्रिकेट खेली ना इंग्लैंड से अभी, आप ये पूरा टूर्नामेंट डे मैच कराते हैं, 9:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे स्टार्ट करते और वाइट पिच में लाल बॉल से कराते कोकोबूरा से, 2 बॉलों से, तो आपको रेड बॉल की भी प्रैक्टिस मिल जाती। माना कि वनडे फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन जो व्हाइट बॉल है कोकोबूरा और जो रेड बॉल है कोकोबूरा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। व्हाइट बॉल कोटेड है, जो रेड बॉल है वो कोटेड नहीं है। प्लान ये कर सकते थे, इनसे गलती ये हो गई कि इस टाइम में इन्होंने वनडे टूर्नामेंट करा दिया। वो तो सभी इस पे बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि मतलब कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आपने पहले से भी डिसाइड किया हुआ था तो आप अपने सीजन के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते थे ना। तो नजीब एफडी तो जो फ्यूचर टूर्नामेंट होते हैं वो तो 10-10 साल से बन जाते हैं। वही अभी बनाए वही।
तो जो लोग बैठे हुए उन्हें पकता ही नहीं ना। अगर तोड़ भी करना चाहते तो मेरी एक छोटी सी मिसाल थी कि आप 9:30 बजे से डे मैच करा देते लाल बॉल से, कोकोबुरा की लाल बॉल से, तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाता, आपको स्पिनर्स को भी पता चल जाता कि उस बॉल से वो किस तरह बॉल कर रहे हैं। लाल कोकोबुरा बॉल से बॉलिंग करने में और व्हाइट बॉल की कोकोबुरा बॉल करने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सजेशन थी, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन असल में ब्रांडेड हो चुका है ना, कलर कितने मैच हो रहा है तो व्हाइट बॉल से ही होगा। अपने रूल्स हमें खुद बनाने चाहिए, हमें दुनिया का मोहताज नहीं होना चाहिए कि दुनिया अगर इस तरह क्रिकेट खेल रही है तो हम भी वैसे खेलें। भाई आप अपनी चीज लाए ना, अपना ट्रेंड लाए। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट से बचाना चाहता था, वो हम मिस कर रहे हैं। बासित भाई एज अ कोच आपसे ना ये, क्योंकि आपके साथ हम बैठते हैं, इस तरह की बातें आपसे बहुत सारी हम भी सीख रहे होते हैं। ये मुझे ज़रा ये बताइए कि फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? और एज वी स्पीक हम स्क्रीन पर वो ग्राफिक भी दिखा देते हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों को क्लियरली कितना एडवांटेज हुआ है अब तक इस चैंपियंस कप में। जी बासित भाई, आप मुझे सिर्फ ये बात का जवाब दे दें, आपने बाइट में खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी बारी में खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या सोच है बैटिंग कोच की, क्या वो ट्यूनिंग कराता है पहली चीज। और लाइट जो है, लाइट में बॉल सीम कर रहा है, तो आप किस तरह टैकल करेंगे? क्या आप 10 ओवर में 100 रन बनाएंगे? भाई इस टूर्नामेंट में क्या हो रहा है, शुरू में विकेट गिर रही हैं और मिडिल ऑर्डर वाले जो है वो रन कर रहे हैं, आप देखिए इतने रन नहीं कर रहे। तो आप अपने ओपनर को ट्यूनिंग करें ना, ट्यूनिंग की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत नहीं है कि आप चाहे 10 ओवर में 30 रन बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो चीज नजर नहीं आ रही हमें अनफॉर्चुनेटली। और एक सवाल मेरा ये भी है, जो फैसलाबाद में लाइट्स लगी हुई है, इनकी लेंथ जो है आया वो सही है, कहीं नीचे तो नहीं है थोड़ी सी, जिसकी वजह से लाइट्स में बॉल मूव करता है? जिस तरह जोबर्ग है या डरबन है, वहाँ पे लाइट्स में खेलने में प्रॉब्लम होती है। शायद साहब शायद भाई ये जरा उसकी हाइट का भी पता करके बताइएगा। फैसलाबाद तो गए हुए बहुत अरसा हो गया, और फैसलाबाद की लाइट्स मेरे ख्याल है अब तक तो मुक भी गई होगी। लेकिन ये जो बात है ना कि अंडर हमारे ग्राउंड्स का भी बड़ा बुरा हाल है। अभी 1-2 रिपोर्ट्स चली थी एक हफ्ता 10 दिन पहले इस टूर्नामेंट से कि फैसलाबाद का ग्राउंड तो बड़ा जबू हाली का शिकार है। थोड़ा बहुत जो काम किया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन हमें ग्राउंड्स का भी एक अपना बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। 2021 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई थी, अगर हम 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्राउंड बना लेते तो इस वक्त हम रेस अगेंस्ट द टाइम ना महसूस कर रहे होते। और आज आईसीसी का वफ्द भी आया हुआ है, वो भी देखेंगे कि जो अपग्रेडेशन का काम कैसे चल रही है कि वक्त पर हो जाए और कोई आईसीसी को या इंडिया को ये बहाना ना मिले। महीनों में चेयरमैन बदले, आप ये काम करते कैसे इतनी जल्दी? तो रमीज ज़्यादा के पास अच्छा खासा टाइम था, लेकिन उस वक्त शायद वल्लाह आलम उनके जहन में क्यों नहीं आया। सितंबर 2021 में वो आए थे और एक आध महीने बाद ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई थी। उनके पास तकरीबन 1 साल था। फिर उसके बाद जो लोग आए वो इंटरिम तौर पर आए, उबूरी तौर पर आए। नजम सेठी भी ये कहेंगे कि मैं उबूरी कमेटी का चेयरमैन था, ज़का अशरफ भी कहेंगे कि मैं उबूरी कमेटी का चेयरमैन था। तो वो सब इंतजार कर रहे थे, और जब से मोहसिन नकवी साहब आए उन्होंने काम तो शुरू किया तेजी से, और अभी भी देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी रेस अगेंस्ट द टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइव मनाजिर भी थोड़े से देख लेते हैं, उस पर भी बासित भाई से ओपिनियन ले लेंगे। 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 6ठे ओवर चल रहा है इस वक्त। 13 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं, 1 विकेट नसीम शाह ने लिए, 1 आकिफ जावेद ने लिए। बासित भाई, आकिफ भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, ये 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं डॉल्फिन के। जी देख रहा हूँ मैं, आकिफ ने 1 आउट करा है। ये बच्चा आज से 5 साल पहले अनफॉर्चुनेटली इसको इंजरी हो गई थी, नी की, स्लिप कर गया था ये बॉलिंग करते हुए। उस टाइम पे तो बहुत तेज था, ये 145 प्लस था, और जितनी मेहनत से ये इसने दोबारा वापस आया, दुआ यही है कि अच्छा करे। इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, अंदर बाहर दोनों मूव करता है, और इसका जंप बहुत अच्छा है। ये प्रॉस्पेक्ट हो सकता है अगर इस पर ध्यान दिया जाए, वकार यूनुस को दिया जाए इस बच्चे को, तो मेरे ख्याल है ये बच्चा और इम्प्रूव कर सकता है। जिस तरह का बॉलर है ना, इसको नजरों में रखना चाहिए। वनडे की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैच की। जी बिल्कुल। अभी तो हम सभी वनडे की बात कर रहे हैं। फैसलाबाद के ग्राउंड की बात करी ना, तो मेरी भी कुछ यादें हैं। जी प्लीज शेयर करें। अगर आप उनके बाथरूम में जाए ना और खिड़की खोलें तो आधा फैसलाबाद नजर आता है आपको। अब पता नहीं आगे कंस्ट्रक्शन हो गई होगी, आप तो बड़ी पुरानी बात बता रहे हैं। नहीं, ये मैं 3-4 साल पहले की बात। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, मैं इन फैंस को भी सलाम है
कि शेड नहीं है और इतनी शदीद गर्मी है, इतनी धूप है, उसके बाद भी वो आए हैं अपने स्टार्स को देखने। नजीब, सियालकोट हो गया, गुजरांवाला हो गया, फैसलाबाद, शेखुपुरा, यहाँ पे आवाम बहुत आती है। अगर ये स्टेडियम डेवलप हो जाए ना तो ये आपको फैक्ट मिलेंगे। यहाँ पे क्रिकेट से बहुत प्यार किया जाता है। अगर आप इन बच्चों से मिले ना तो ये अपने अंदर कोच होते हैं, क्योंकि मैं जब कोचिंग करता था मैं इनसे पूछता था कि इस पिच पे किस तरह खेलना चाहिए, मशवरे देते थे बड़े बड़े जबरदस्त, तो वो सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से। जबरदस्त अच्छा वेन्यू है, और होटल जो है वो भी स्टेडियम से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर है, तो यानी एक्सेस टू द स्टेडियम भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेफ है। तो इसको आगे वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, इसको आगे डेवलप किया बाहर की टीम है, लेकिन इसको आगे डेवलप किया जा सकता था। एक आपके पास और ऑप्शन हो जाता, जैसे इस वक्त आप परेशान हैं इंग्लैंड की सीरीज के लिए, वो परेशानी ना होती। अगर 3 साल रह गए मोहसिन नकवी साहब तो यकीनन वो और भी ग्राउंड्स डेवलप करेंगे। पेशावर का ग्राउंड अब कब से सुन रहे हैं, बन रहा है, PSL होगी, अल्लाह करे वो जल्दी बन जाए। कोयटा पे हम थोड़ी तवज्जो दें और फैसलाबाद दें तो हमारे पास कम से कम ये 3 ग्राउंड और आ जाएंगे। और एक वो प्रोजेक्ट जो बहुत अरसे से चल रहा था कि इस्लामाबाद में एक हम बहुत टॉप क्लास का इंटरनेशनल ग्राउंड बनाएंगे, बहरिया टाउन कराची में एक ग्राउंड बन रहा था, पता नहीं उसकी क्या है। तो ये 4-5 ग्राउंड होना जरूरी है अगर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने हैं तो। बिल्कुल सही है। नजीब, जी मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। ये तो अभी आप देख रहे हैं ये जिस फॉर्मेशन से ये टूर्नामेंट हो रहा है, क्या T20 और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी ये चैंपियंस कप के नाम से जो है, क्या ये भी इसी फॉर्मेशन से होगी? इन्हें चाहिए था सिंध की टीम बनाए, पंजाब की टीम बनाए, KPK की टीम बनाए और वहां का लड़का वहीं से खेले। बलूचिस्तान में 2-3 प्लेयर होते हैं तो बाकी जो प्लेयर बचते हैं वो बलूचिस्तान को दें, उससे ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी क्रिकेट में, लोगों को ज्यादा तजस्सुस होगा। ये 2-2 लड़के जिस तरह बांट के अब सिंध की टीम में 2 लड़के खेल रहे हैं कराची के, तो क्या फायदा? नहीं ये तो जो ये सोच इन्हें रखनी चाहिए ना। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी जरूरी है। अभी हमने देखा कि रीजनल अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू हुआ और एक दिन के बाद ही उसे एब्रप्टली बिल्कुल अबैंडन कर दिया कि आगे होगा। और अक्टूबर में अंडर 19 एशिया कप है, बिल्कुल तो उसके लिए हम प्लेयर कहां से लाएंगे अगर हम अंडर 19 टूर्नामेंट नहीं कराएंगे? बिल्कुल सही है। बासित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे हम आपके ओपिनियन लेते रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ इस मैच के हवाले से, कुछ वनडे कप के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. चैंपियंस कप का छठा मैच इस वक्त जारी है मारखोर और डॉल्फिन के दरमियान, और डॉल्फिन जो है वो मुश्किलात का शिकार है। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। 29-2 बल्कि अब 31-2 स्कोर है इस वक्त डॉल्फिन का, चेसिंग 285। जो आउट होने वाले खिलाड़ी हैं, अभी हम तारीफ ही कर रहे थे, मोहम्मद हुरैरा 12 बॉलें खेली, कोई रन नहीं किया, और मोहम्मद इखलाक 1 रन बनाकर आउट हुए। इस वक्त कप्तान सऊद शकील और साहबजादा फरहान विकेट पर मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये प्रॉब्लम जो अभी बात हुई वो अंडर लाइट्स की हो रही थी, डे वाले में भी दूसरी बैटिंग को प्रॉब्लम हो रही है और स्पेशली टॉप ऑर्डर को। लगता है डॉल्फिन को पानी नहीं मिल रहा तैरने के लिए बहुत गर्मी है। उनको बेचारों को कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिला। शायद ये वाइट टीम है जिसके पास कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, और बैलेंस भी इतनी नहीं है, थोड़ी वीक लग रही है ये टीम इसमें, तो थोड़ा सा बैलेंस इसका खराब है। और हुरैरा, साहबजादा फरहान, ये डोमेस्टिक के तो बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं। हुरैरा अगर इतनी गेंदें खेलकर एक भी रन नहीं बना सका तो कोई मतलब प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम है, इसलिए कि कम से कम आपको सिंगल लेकर अपनी स्ट्राइक तो रोटेट करें ना। इतनी ज़्यादा बॉलें खेलकर सारी डॉट बॉलें खेलना, तो ये तो पाकिस्तान का पुराना मर्ज है, ये हुरैरा के अंदर भी शिफ्ट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपको फिलहाल देखते हुए क्या लगता है, क्या फिर वही होगा, फर्स्ट बैटिंग टीम ही जीतेगी? ऐसा ही लग रहा है। सऊद शकील के ऊपर है। सऊद शकील अभी तक कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके, एक 100 करें, अपनी टीम को टारगेट चेस करवाएं और वो रिवायत बदलें जो इस टूर्नामेंट में चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हमारे साथ थे और चैंपियंस कप के हवाले से हम बात कर रहे थे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।